brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। लिए एकदम कोई अगर पार होना चाहता है तो और सटाया जाएगा इसका कि इतना गुस्सा आता कि जिसे कहने के जवाब नहीं। मेरे साथ भी कई बार घटा था ना, बिल्कुल जायज़ है क्योंकि किसी के परिवार पर अगर बात आती है तो वो पथराव भी कर सकता है, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को मार भी सकता है। पूरे 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कम से कम 7-8 हॉस्पिटल होंगे जिनके अंदर पूर्ण आप कह सकते हैं कि अच्छा इलाज वहाँ पर मिल सकता है। अगर उन्होंने हाथ खड़े करें तो यानी कि इस प्रकार से हादसा हुआ है। किसी के बच्चे मरेंगे या किसी का फैमिली मरेंगे वो तो उस समय होंगे ही, चाहे मैं क्यों नहीं या कोई भी क्यों। दिल्ली के नागलोई इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब यहाँ लगभग 500 की संख्या में लोगों ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी। बता दें कि यहाँ पर डीटीसी बस जो तेज़ रफ्तार में थी और वो अचानक उसने अपनी चपेट में एक स्कूटी, बाइक और ई रिक्शा को ले लिया, जिसके चलते 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 2 युवकों की मौत हो चुकी है जबकि एक महिला जो है गंभीर रूप से घायल है, उसका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। और जो उग्र पब्लिक थी उसने बस को रोकना चाहा, लेकिन बस वाला जब आगे जो है बस को लेकर भागने लगा तभी पब्लिक ने हमला कर दिया और लगभग यहाँ पर 3 डीटीसी बसों को निशाने पर लिया और बसों में तोड़फोड़ की, जिसमें से एक बस को आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं ये वही बस है डीटीसी की जिसको पब्लिक ने जो है आक्रोश में आकर, रोष में आकर पूरी तरह से जलाकर इसको खाक कर दिया। और इसी तरह से 2 बसें अन्य हैं जिसमें तोड़फोड़ की गई। इस घटना के दौरान कई लोग घायल भी हुए, जहां पर जो है 2 से 3 जो बाइकें हैं, 2 व्हीलर हैं, वो भी जो है जली हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। फ़िलहाल पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर जो है पब्लिक को शांत कराया और जो घायल है उनको तुरंत हॉस्पिटल भेजा। फ़िलहाल बताया जा रहा है जो महिला है वो गंभीर रूप से घायल है और 2 युवक थे जिनकी मौत हो चुकी है। पब्लिक अभी भी यहाँ मौजूद है, हालांकि जो है हंगामा शांत हो चुका है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर जो ये नागलोई नजफगढ़ की रोड है, यहाँ पर जो बस चालक है वो बड़े ही लापरवाही से बस चलाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन छुटपुट घटनाएं होती ही रहती हैं। लेकिन आज जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ जिसमें 2 युवकों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद यहाँ की पब्लिक जो है काफ़ी भड़क गई और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। यहाँ कुछ लोग भी और मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पे थे जब ये घटना हुई, कुछ पता चला क्या हुआ था? यहाँ पे जब मैं आया था 9 बजे आया था तो मैं देखा कि यहाँ पे ब्लड का मेरे पास वीडियो फुटेज भी लिया हूँ। और ये एक्सीडेंट इतना, ये होड़बाजी के कारण जो बस का इतनी धांधली है बस ड्राइवर का कि जिसका कोई हद नहीं है। और इतना बदमाश है सारे ड्राइवर, इसका कोई कहने का जवाब नहीं है। और जब सवारियां भरने के लिए होड़ लगाते हैं आगे पीछे, ये एक दूसरे के चक्कर में होड़ लगाते हैं। और रोड भी यहाँ का इतना ख़राब है, नवी रोड का इतना बुरा हाल है कि आप खुद वीडियो बना लीजिए या फुटेज दिखा दीजिए। ये उसी होड़ का नतीजा है कि ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ। हाँ, ये रोड कारण हादसा होते रहता है। और बस का ड्राइवर का इतनी धांधली है, एकदम कोई अगर पार होना चाहता है तो और सटाया जाएगा जिसका कि इतना गुस्सा आता कि जिसे कहने के जवाब नहीं। मेरे साथ भी कई बार घटा था, लेकिन मैंने भी उनका भी पहले भी मैं वीडियो बना रखा है इस ड्राइवर का। तो जिस तरह से आग लगा दी पब्लिक ने, कितनी भड़क गई थी पब्लिक तो बहुत गुस्से में तो होगा ही, या किसी के बच्चे मरेंगे या किसी का फैमिली मरेंगे वो तो गुस्से में होंगे ही, चाहे मैं क्यों नहीं या कोई भी क्यों। क्या लगता है जिस तरह से ये हादसा हुआ किसको जिम्मेदार मान? इसमें कुछ हद तक तो सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर रोड की व्यवस्था ठीक होती तो ऐसे हादसे नहीं होते। ये पहला हादसा तो नहीं है, देखा जाए तो कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ इस दौरान, थोड़े 100 मीटर पे एक हादसा पहले भी हो चुका है। अगर उससे भी सबक नहीं लिया और इन हादसे से भी लेगा, और पब्लिक का गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ है क्योंकि किसी के परिवार पर अगर बात आती है तो वो पथराव भी कर सकता है, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को मार भी सकता है। बस ड्राइवर जितने भी हैं, क्लस्टर के बस ड्राइवर हैं, डीटीसी ड्राइवर हैं, जितनी प्रशासन के हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये ट्रेनिंग का क्या करते हैं? इनको कुछ भी नहीं मिलता। अगर इनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, अगर अच्छा इनका बैज इनके लाइसेंस को अगर देख रेख के इनको अच्छी से दिया तो ये ऐसा हादसा हो नहीं सकता। कुछ हद तक सरकार से अनुरोध यही रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये रोड की व्यवस्था अच्छी हो, ताकि इस हादसे के अलावा ये लास्ट हो और उसके बाद में अच्छा हो, संचालन यहाँ पर अच्छा हो, किसी का बाइक हादसा ना हो, कोई रोड पे चल रहे हैं तो वो सुरक्षित रहे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जो दोनों घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहाँ ट्रीटमेंट नहीं दिया कि ले जाओ जी। यहाँ कितने हॉस्पिटल इस रोड पे? इस रोड पर अधिकतम आप देख रहे हैं, इस रोड पे अधिकतर हॉस्पिटल ही हैं।
पूरे 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कम से कम 7-8 हॉस्पिटल होंगे जिनके अंदर पूर्ण आप कह सकते हैं कि अच्छा इलाज वहाँ पे मिल सकता है। अगर उन्होंने हाथ खड़े करें तो यानी कि इस प्रकार से हादसा हुआ है कि वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। ये जिस तरह से कह रहे हैं कि हाँ, ये हादसा एक भीषण था जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन की भी लापरवाही है। जिस तरह से डीटीसी जो है चालक है वो बसों को दौड़ाते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो पैसेंजर को भरने की होड़ रहती है उसके लिए आपस में जब ये होड़ जलती है या ये रेस होती है तो इसमें कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं होती है, और ऐसे में ऐसी दुर्घटनाओं में लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिसका नतीजा आज ये हुआ कि 2 युवक गाड़ी की चपेट में आ गए जिससे उनकी मौत हो गई, बल्कि एक महिला जो है वो घायल है गंभीर रूप से और उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी ड्राइवरों की तलाश कर रही है। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।